की। निगरान हुकूमतों के नाम पर मार्शल लॉ लगाए रखा। फिर 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया। जब पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज किया तो उसमें अपने बंदे छोड़कर एहतजाज को हाईजैक किया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसे बुनियाद बनाकर पीटीआई को तोड़ा गया। सियासी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। 12,000 से जायद कारकुनान को जेलों में डाला गया। 100 से जायद कारकुनान का मिलिट्री ट्रायल किया गया। फिर अपने टाउट और जुडिशल दहशतगर्द काजी फाइज ईसा के ज़रिए पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन कर पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया। पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और इनको इलेक्शन कैंपेन तो दूर एक कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। और जब इन रुकावटों के बावजूद अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया, तो फिर पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े इलेक्शन धांधली यानी कि फॉर्म 47 की मदद से 1 लाख वोटों से हारे हुए उम्मीदवारों को असेंबली पहुंचाकर मुल्क से संगीन गद्दारी की। और इसका सबूत ये है कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इसके बारे में खुल्लम खुल्ला मीडिया पर आकर काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। जाली हुकूमतें कायम की। जब जब आवाम ने अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, इन पर बदतरीन तशद्दुद किया। आंसू गैस के शेल मारे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हत्ता कि सीधी गोलियां मारी गईं। मुल्क का अमन व अमान और मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई, और जो कोई भी इस पर बात करे उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं, इसका जीना हराम कर देते हैं। केपी में मौजूद मादनियात की लालच में आवाम को बेघर किया गया। बर्फ़बारी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया, और अब अपना गैर आइनी इक़्तिदार बचाने के लिए गज़ा पीस बोर्ड के नाम पर हमास और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल का साथ देने की बातें हो रही हैं। इस सारे गंद में मीडिया और उलमाए किराम की मुकम्मल हिमायत हासिल है, और माशाअल्लाह से हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान में अवाम का राज होगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि जो भी अपना आइनी इक़्तिदार, जो गैर आइनी इक़्तिदार है, वो उनको अज़ीज़ है, उनको मुल्क की कोई परवाह नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा कि बांग्लादेश के मामले में भी मुल्क दो लख्त हुआ। अगर अब भी खुदा न खास्ता मुल्क दो लख्त होता है तो किसी को कोई परवाह नहीं है।